Welcome बच्चों, let us discuss the next topic, that is electric dipole, and it is very important topic in the view of examinations, and per year one question is sure and certain from this topic. ठीक है, तो इसलिए क्या बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया से समझिएगा. ठीक, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? एक सबसे पहले क्या है, दो स्मॉल टू, इट इज ए पेयर ऑफ टू स्मॉल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by small distance. It is a pair of two small equal and opposite charges. Opposite small. It is a pair of two small equal and opposite charges separated by small distance. ठीक है, टू स्मॉल डिस्टेंस है. ठीक, अब ये है, देख लीजिए, मान लेते हैं जी ये. बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना भी डेरिवेशन हम करेंगे कि लेफ्ट साइड में निगेटिव चार्ज रखेंगे, फिर राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, उसी बेसिस पे डेरिवेशन है. ऐसी बात नहीं उलट सकते हैं, उलट भी सकते हैं, पर क्या है, डेरिवेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा उस बेसिस पे. ठीक है, तो इसलिए देखते हैं जी. हाँ ठीक, तो अब ये मान लेते हैं कि these are two charges, this is minus q charge, this one is plus q charge. देख लीजिए, यहाँ हम लेफ्ट साइड में माइनस रख रहे हैं, एंड दिस इज द स्मॉल डिस्टेंस. इस स्मॉल डिस्टेंस को हम क्या है 2a से लिखते हैं, 2a. ठीक है, ताकि आगे हमारे डेरिवेशंस में आसानी रहे. ठीक, तो ये हो गया. तो अब यहाँ पे क्या है, ये हो गया जी. अब सिंपल कॉन्सेप्ट अगर देखिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हैं तो क्या होगा कि बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर. तो अब क्या होगा, दोनों अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, द सिस्टम शुड कोलैप्स. दोनों आए, न्यूट्रलाइज हो गए. पर क्या है, यहाँ पे एक क्वांटिटी है, तब भी फिर भी इसका एग्जिस्टेंस रहता है, तो वहां पे हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज डायपोल मोमेंट. ठीक है, व्हाट इज द डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, हाँ यहाँ कहिए पहले, इट इज ए क्वांटिटी, इट इज अ क्वांटिटी which maintains the existence of dipole. पहली बात ये हो गई. and it is equal to the किसके इक्वल है जी? it is equal to the product of मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू ही होगा, एंड द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम. इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ product of magnitude of either charge, product of magnitude of either charge and distance between them. ठीक है, अब क्या है, इसको हम सब P से लिखते हैं. P इज द ए वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो अब क्या है, तो दैट इज इक्वल टू Q इंटू 2a. ठीक है, Q इंटू 2a के स्थान पे. ठीक, तो अब यहां से क्या है, तो ये हो गया. और बच्चों इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना.
तो हाँ ये हो गया। तो अब इसका क्या है, P इज ए डायपोल मोमेंट, इज ए डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी P, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है और ये इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, डायरेक्टेड फ्रॉम आएगा नहीं, ठीक है, डायरेक्टेड फ्रॉम -q टू +q, ठीक। तो यहां पे क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, P की डायरेक्शन इधर से इधर, दिस इज, ठीक है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। यहाँ कई जगह पे क्या 2l भी होता है, ठीक है। तो अब बच्चों हो गया, हाँ ठीक। अब बच्चों देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, ठीक है। इससे पहले बच्चों कई बार क्या एग्जाम में या प्रैक्टिकल के समय पूछ लेता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो याद आ गया, डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा जी, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a है। तो इसलिए क्या है, यूनिट विल बी, Q का क्या हो गया है, कूलम और मीटर, कूलम मीटर। इज दैट क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। हाँ अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल। तो डायपोल के कारण से, जैसे ये कह दे रहे हैं डायपोल है जी, दिस वन इज द डायपोल, दिस वन इज द -q, दिस वन इज द +q। अब यहाँ पे क्या है, इसके सराउंडिंग में आपको किसी भी पोजीशन के लिए कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो सकता है, ठीक है। पर आप सभी के सिलेबस में केवल 2 पोजीशंस हैं, एक तो इसके एक्सिस के अलाउंग, ठीक, एक पॉइंट क्या है इसके एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है इस लाइन पे, और दूसरा इसके सेंटर से होके जाने वाली दूसरी लाइन, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल पोजीशन, एंड दिस वन इज द एक्सियल पोजीशन, ठीक। ये एक्सियल पोजीशन पे हो गया एक्सिस के अलाउंग, और दूसरा क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। अब हम क्या है, और ये जान लीजिए इन दोनों डेरिवेशंस में से एक डेरिवेशन श्योर आता है, ठीक। अब देखते हैं जी एक एक करके। हाँ अब देखते हैं कि ये फर्स्ट कर लेते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन के लिए, ठीक, एक्सियल पोजीशन के लिए, एक्सियल पोजीशन के लिए आपको क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, ठीक। तो ये देख लेते हैं जी, सबसे पहले दिस वन इज द -q चार्ज, दिस वन इज द +q चार्ज, ठीक। तो अब ये इसका सेंटर हो गया, O कर देते हैं। मान लेते हैं कि इसके एक्सियल पोजीशन पे कोई पॉइंट P है, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक। तो अब हमें निकालना है, तो अब सुनिए, हाँ और इसकी डिस्टेंस क्या हो गई जी, यहां से डिस्टेंस इसकी r हो गई, और ये इसके मिडिल से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, r हो गई, और आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, स्मॉल a है, एंड दिस वन इज आल्सो स्मॉल a, ठीक। अब नाउ वी हैव ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वी हैव टू कैलकुलेट। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा जी, E विल बी इक्वल टू, अब यहां पे ध्यान दीजिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके 2 के कारण से होगा, एक तो पॉजिटिव चार्ज के कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा नेगेटिव चार्ज के कारण से। पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
ठीक, अभी आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ोगे इसके बाद। ठीक है, तो अब ये है दिस विल बी द ई पॉजिटिव कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, एंड निगेटिव है तो निगेटिव के लिए इधर हो गया जी ई निगेटिव इधर। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं दैट ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ई प्लस एंड प्लस फिर ई माइनस। ठीक, अब ये है, ध्यान दीजिए, पहले तो यहां से हम कहते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ध्यान दीजिए, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में यहां पे माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, ये माइनस साइन हो जाएगा। अब इसमें से ये देखना है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा। अब यहाँ पे क्या है, E प्लस की वैल्यू कितनी होगी, E प्लस विल बी इक्वल टू, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण से दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है इस पे प्लस क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी हो गई, दिस डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू टोटल R माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब डायरेक्शन किधर होगी, ये दैट विल बी अलोंग, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है जी, इस डायरेक्शन में है, तो अलोंग डायपोल मोमेंट। ठीक, अब ये है नेक्स्ट हम कर देते हैं ई निगेटिव की वैल्यू, ई निगेटिव क्या है, टुवार्ड्स होता है, निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टुवार्ड्स होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए, सॉरी यहाँ पे क्या है, दिस डिस्टेंस तो R हो गई एंड दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या, R प्लस ए का स्क्वायर, दिस इज अलोंग ये। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है और डायपोल मोमेंट इधर से इधर है, अपोजिट टू डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये अलग। अब क्या करना है, अब बच्चों सिंपल सी बात है, कौन सा बड़ा है, E पॉजिटिव बड़ा है और ये E निगेटिव छोटा है, क्यों, क्योंकि इसका डेनोमिनेटर जो है वो बड़ा है। ठीक, अब इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं क्या कि सो नेट फील्ड EP विल बी इक्वल टू E प्लस के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू Q बाय R माइनस ए का स्क्वायर, फिर माइनस इसके आगे माइनस लगेगा, ये समझ रहे हो क्यों माइनस लगा, क्योंकि दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक, तो अब इसलिए ये माइनस हो गया। फिर अब इधर क्या है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया जी। अब नेक्स्ट क्या कहेंगे, अब बच्चों आगे देखते हैं कि इसमें से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया है, क्या है, EP इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ये क्या होगा 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब ये दोनों क्या है, ये पावर सेम है तो ऐसे हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर इधर से क्या है R माइनस ए इंटू R प्लस ए का होल का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब ये इधर चला गया तो R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए a प्लस, ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर इधर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया। अब इधर से क्या है R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर
आर स्क्वायर प्लस, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस, फिर से यहां इसका स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां तक आ रहा है। हाँ, तो ये अब इसको हम और सॉल्व करेंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए इसकी ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो यहां से क्या आ जाए आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये कट गया, इसके साथ आर स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर जो है कट जाएगा, तो बचा क्या जी यहाँ पे E इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है 2ra प्लस 2ra दैट बिकम्स 4ra डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया। ठीक है बच्चों, अब मिटाने जा रहे हैं ना। देखिए अब बच्चों देखिए मैंने इधर मिटा दिया है, पर किसी कारण से अभी बताएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे आगे फिर से वही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्या हुआ, क्योंकि Q इंटू 2a, सिंस यू नो Q इंटू 2a दैट इज इक्वल टू P डायपोल मोमेंट, एंड तब क्या हो गया जी E इक्वल टू, और फिर क्या 2p, इसमें से 2 आया, ये Q और A, तो 2pr, ये डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है? ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या करते हैं कि इफ कंडीशन लगा दी गई, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, मतलब उसके ओरिजिन से ये डिस्टेंस, ये सेंटर है, सेंटर से ये मतलब इसके जो हाफ डिस्टेंस है a है, इससे बहुत ज्यादा है, तो इसलिए क्या मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा 1 सेंटीमीटर हुआ, और ये क्या है 10 सेंटीमीटर। कंपेरेबल बहुत छोटा हो गया, तो इसलिए क्या है, तो ए स्क्वायर निगलेक्टेड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा r की पावर 4, ठीक, और ऊपर r, तो इसलिए क्या है E विल बी इक्वल्स टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि r 4 बनेगा और ये r एक कट जाएगा, r पावर 3 पर डायरेक्शन क्या होगी अलोंग, बोलिए जी अलोंग, किसके अलोंग होगी, अलोंग p, क्योंकि सॉरी पॉजिटिव बड़ा था, इसके अलोंग, ये दिस माइनस दिस किए हैं इसलिए अलोंग, और ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है अलोंग। ठीक, अगर क्या है बच्चों हम इसकी बजाय निगेटिव इधर रख देते, पॉजिटिव उधर रख देते, तो क्या है डायरेक्शन इसकी उल्टी हो जाती है। ठीक है, जैसे ये देखिए इसके लिए अब आप सोचिएगा कि अगर हम यहां पे कोई पॉइंट ले लें, ठीक, इसके निगेटिव की तरफ कोई पॉइंट ले लें, तब मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये पढ़िएगा, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, है ना। ओके, थैंक यू।